दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने जो आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर लगी रोक थी, उसको अब सरकार ने हटा लिया है। जी हां साथियों, मैं केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। यानी पूरे भारत देश में जो आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन को लेकर कई राज्यों से समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं हट गई हैं। यानी कि पूरे देश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज आ गई है। वीडियो पर बने रहिएगा, ये अभी अभी ताजा न्यूज आई है, पूरी न्यूज जानिएगा। अब क्या क्या फायदे आउटसोर्स कर्मचारियों को होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों। जरा ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को, तब आपकी समझ में आ पाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, न्यूनतम वेतन पर हटी रोक। यानी साथियों, अब सरकार के द्वारा जो है न्यूनतम वेतन पर जो रोक लगी थी उसको हटा लिया गया है, और इससे बहुत बड़े बेनिफिट जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने वाले हैं। कई आउटसोर्स कर्मचारी तो नहीं जान पाएंगे कि उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने हैं, क्योंकि साथियों उन्होंने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आज की वीडियो में मैंने सरल तरीके से समझाया हुआ है कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं इस रोक के हटने के बाद पूरे भारत देश के आउटसोर्स कर्मचारियों को। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों तक ये न्यूज पहुंच सके। साथियों, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, यहाँ पर एक और बात बताना जरूरी है कि हमने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है। उस पर हर घंटे में हम आउटसोर्स कर्मचारियों की खबरों को अपडेट करते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जाकर सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर घंटे आप आउटसोर्स कर्मचारियों की खबरों से अपडेट रह सके। तो साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, शुरू करेंगे वीडियो को। आउटसोर्स कर्मियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। गुड न्यूज, न्यूनतम वेतन पर हटी रोक। अब इससे क्या, ये देख लीजिए, यहाँ 10/12/2024 की बिल्कुल ताजा अपडेट मैं आपको यहाँ पर दिखाने का काम कर रहा हूँ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या क्या फायदे होने वाले हैं। भारत में आउटसोर्स और ठेका कर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने इन कर्मियों के न्यूनतम वेतन पर लगी रोक को हटा लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। यह कदम श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य इन कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार उचित वेतन और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना, सबसे पहला न्यूनतम वेतन को सुनिश्चित करना। इस नीति के तहत अब हर आउटसोर्स और ठेका कर्मी को उनके काम के अनुसार न्यूनतम वेतन मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों के शोषण को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। दूसरा है साथियों, समय पर वेतन भुगतान। इस नीति में वेतन भुगतान में देरी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कर्मियों को समय पर वेतन मिल सकेगा। यानी साथियों, इस नीति में ऐसा भी है कि अगर कोई एजेंसी, कोई कंपनी कर्मचारियों का वेतन समय से नहीं करती तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ये रोक हट चुकी है। इससे फायदा ये मिलेगा कि जिससे कर्मियों को समय पर जो है वेतन मिल सकेगा। अगला देख लेते हैं साथियों, सामाजिक सुरक्षा। इस नीति के लागू होने से ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और ईएसआई यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। तो ये बहुत बड़े फायदे जो हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को साथियों इस रोक के हटने के बाद होने वाले हैं। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर आउटसोर्स कर्मचारी भाई तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे देखते हैं साथियों, काम के घंटों का नियमन। अब अतिरिक्त काम करने पर अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, जिससे श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अगर अब आप अतिरिक्त काम कर रहे हैं तो उस पर आपको अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, जिससे श्रमिकों को उनके श्रम का यानी उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा, उचित वेतन मिल सकेगा। यानी साथियों, सिंपल भाषा में अगर आउटसोर्स कर्मचारी को से कोई अतिरिक्त काम अब लिया जाएगा तो उनको उसका अलग से पैसा दिया जाएगा। भेदभाव पर रोक। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का प्रभाव। श्रमिकों का जीवन स्तर। बेहतर वेतन से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उत्पादकता में वृद्धि। संतुष्ट श्रमिक बेहतर काम करेंगे, जिससे उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। श्रमिकों की खरीदारी क्षमता बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। श्रम कानूनों का सुदृढ़ीकरण। इस कदम से श्रम सुधारों को और मजबूत
किया जाएगा। तो आगे आगे और देखिए साथियों, और बहुत से फायदे अब आउटसोर्स कर्मचारियों को होने वाले हैं। मैं एक एक से आपको सभी जानकारी बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूं, वीडियो पर बने रहिएगा। तो यहाँ आगे देख लेते हैं साथियों, लेकिन इस रोग के हटने के बाद नई नीति, नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। क्या क्या सरकार के सामने चुनौती होगी वह देख लीजिए। नियोक्ताओं का विरोध, कुछ कंपनियां बढ़े हुए वेतन के भार से बचने के लिए इसका विरोध कर सकती हैं। निगरानी की समस्या, बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए नियमों का पालन करना और उनकी निगरानी रखना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्षेत्रीय असमानताएं, विभिन्न राज्यों में अलग अलग न्यूनतम वेतन दरें लागू होने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, क्या है, कई राज्यों में अलग अलग न्यूनतम वेतन दरें जो है लागू हैं, तो उनको एक पटरी पर लाना एक मुश्किल काम हो सकता है और उससे एक समस्या पैदा हो सकती है। अब सरकार की जिम्मेदारी क्या है, जरा वो समझ लीजिए। तो सरकार की जिम्मेदारी कानूनी ढांचा, मजबूत कानूनी प्रावधानों का निर्माण और लागू करना। दूसरा है जागरूकता अभियान, श्रमिकों और नियोक्ताओं को नई नीति के बारे में जागरूक करना। नियमित निरीक्षण, कार्य स्थलों पर नियमित निरीक्षण और निगरानी सुनिश्चित करना। ये सब जो है साथियों सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को ये काम जो है करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। आगे देख लेते हैं साथियों, और क्या समझ, यहाँ पर देख लीजिए साथियों, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि यहाँ पर न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का प्रभाव भी होगा, यानी ये रोग हटने से आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रमिकों के जीवन का स्तर, बेहतर वेतन से श्रमिकों के जीवन स्तर में जो है सुधार होने के पूरे चांस है। तो चलिए आगे देख लेते हैं और क्या नई जो है इसमें अपडेट है सामने, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, नियोक्ताओं की जिम्मेदारी, वेतन रिकॉर्ड, सभी कर्मचारियों का पारदर्शी वेतन रिकॉर्ड रखना, समय पर भुगतान, निर्धारित समय पर वेतन का भुगतान करना, सुरक्षा मानक, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन करना, न्यूनतम वेतन नीति के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, जीवन स्तर में सुधार, बेहतर वेतन से श्रमिकों का जीवन स्तर सुधरेगा और वे अपनी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ज्यादा वेतन मिलने से श्रमिकों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में भी मांग बढ़ेगी और उत्पादकता में भी सुधार होगा। गरीबी में कमी, न्यूनतम वेतन से गरीब श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा और गरीबी में कमी आएगी। नकारात्मक प्रभाव इसके क्या क्या हो सकते हैं वो भी देख लें। तो रोजगार में कमी, कुछ नियोक्ता वेतन बढ़ाने से बचने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटा सकते हैं। मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ेगा। तो कुछ ये नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पर हमको इस नीति के देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, क्योंकि अब सरकार ने रोक हटा ली है, तो देखते हैं आगे कितना फायदा सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को देने जा रही है, क्योंकि ये पूरे भारत के आउटसोर्स कर्मचारियों की बात हो रही है साथियों, किसी एक राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों की बात नहीं हो रही है। तो चलिए साथियों, आगे जैसे ही इस पर और भी कोई डिटेल्स आती है, वो डिटेल्स आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाकर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।